तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 7 पे कि कैसे इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन को आप एंड करेंगे। तो एंड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट को देना और उसको डिलीवर करना। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पूरी प्रेजेंटेशन में ये ध्यान देना है कि ऑडियंस जो है वो कंटेंट में रहे, अटेंटिव रहे, वो आउट ऑफ कंटेंट ना हो। और एंडिंग भी जो है वो आपकी एनर्जेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाषण देते देते आपका एनर्जी जो है वो लेवल डाउन हो गया। और आपको अपने, जैसा पहले भी मैंने बताया कि भाई आपको स्ट्रक्चर्ड रहना है और उसको प्रॉपरली भाषण को अरेंज करके रखना है। और साथ में आपको टाइम का भी आपको ख्याल खुद रखना है। आप ये नहीं है कि आप जो है ये बीच में पूछे भाई इज माय टाइम ओवर, तो ये इससे ये पता लगेगा कि आप ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आपको अपने समय के हिसाब से भाषण तैयार करना चाहिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने समय की भी वैल्यू रखें, सामने वाले की भी समय की वैल्यू रखें। तो आप जब इन चीजों की वैल्यू करके करते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, ही हैज गॉट वैल्यू फॉर टाइम। तो ये सब चीजें जब इनका इनका ध्यान रख के आप कोई भाषण देते हैं तो वो आपका भाषण जरूर इफेक्टिव होता है। साथ ही आपको ये नहीं कहना है कि आई होप यू अंडरस्टैंड ऑन, और बाय आई होप यू लाइक दिस। इसकी बजाय आपका जो कॉन्फिडेंट सब जो वो होना चाहिए डिलीवरी, उसमें आपको ये कहना चाहिए भाई आई एम श्योर नाउ यू नो द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। जैसे कि आज हमारा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक था। सो आई एम श्योर नाउ बाय नाउ यू नो द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और अगर आपका कोई और टॉपिक है तो उसके बारे में भी आप यही कह सकते हैं कि आई एम श्योर you know the about this topic now, so now you have to practice this। और आपको इसकी जो टेक्निक्स और मेथड्स पता लगे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और जो है उस लर्निंग को लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही मैं अब आपको इसके जो है एंड करने से पहले एक कुछ प्रैक्टिस के टिप्स देना चाहूँ, क्योंकि इस लर्निंग का, किसी भी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। जैसा ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोच से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव एक्शन से फायदा हो। सोच तो एक आपको एक दिशा में ले जाती है, लेकिन फायदा उसी को होगा जो उस दिशा में जाए। तो इसके प्रैक्टिस का मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा, वो ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको, पुराना मेथड था कि आपको शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, तो ये वो पुराने जमाने की बात थी जब आपके पास आज की तरह मोबाइल या कैमरा नहीं होता था। तो आज की डेट में तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल और कैमरे का यूज करें, और उसमें आप कोई ट्राइपॉड लगा सकते हैं या टेबल पे लगा सकते हैं। उसको आप अपनी जो भी आपको भाषण देना है या जो आपकी बुक्स हैं आप उसको भी एक कंटेंट मान के आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। और उसके 3 स्टेप्स हैं। फुल बॉडी आपको जो है रिकॉर्डिंग करनी है, और पहले स्टेप में आपको वीडियो को म्यूट कर देना है और आप अपनी पहले बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे। और पार्ट 2 में आपको वॉइस, वॉल्यूम, स्पीड, टोन, इनको देखना है। और थर्ड टाइम में आपको अपने कंटेंट्स और वर्ड्स, स्टोरी ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो इन 3 चीजों का जब आप बारी बारी रिव्यू करेंगे तो आपका जो है कंटेंट और डिलीवरी वो इम्प्रूव होगी। और इसको आप अपने कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स में आप शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको आप जब आपका फीडबैक आप लें, उसको आप पॉजिटिव सेंस में लें और आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते रहें। और वीडियो मेकिंग के लिए भी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि आप जो कैमरा होता है उसमें आप अपनी आईज को फोकस करके बोलेंगे
तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो है वो आपको आमने सामने सुन रहा है। तो ये कुछ प्रैक्टिस के टिप्स थे जो पार्ट 7 का मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, अब आप क्या इसमें जो भी टेक्निक्स और मेथड सीखे हैं उसको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और ये मत समझें कि एक दिन में आपको सारा मास्टरी करना है। और आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको ये टेक्निक्स और मेथड्स पता लगे हैं। नहीं तो मैं इस चीज का आई एम श्योर ये 99% लोगों को ये टेक्निक्स और मेथड्स नहीं पता, और बिना वो इस टेक्निक्स और मेथड्स के वो या तो भाषण देते ही नहीं है, उनको डर जीवन भर बना रहता है, या अगर वो जो है कहीं से थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं उससे अपना काम चलाते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस अच्छी लर्निंग को कम से कम समय में कंडेंस्ड फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इससे मिल सके। और इसको आप जो है वो आप मेरे इसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल संदीप बंसल एनएलपी कोच पे भी मैंने इसके वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो आप उससे भी आप इसकी लर्निंग ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो है वो आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, I wanted to say that it was a great session. I could see the hard work that has gone in putting up the slides together. They were very attractive with a lot of pictures and text, and it was a very good session. Excellent, and thank you so much. Thank you, Anuradha ji, for the wonderful feedback. So Thank you so much. Thank you. Thank you so much. मैं दोबारा आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.